हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी अपने सभी समीकरणों को सेट कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना वो असर नहीं छोड़ पाएगी जो विपक्ष के साथ मिल करके, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके चुनाव लड़ती है। उस सूरत में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूत होगी और देश में उसकी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। इस सूरत में यह सवाल पैदा होता है कि बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटों पर विपक्ष से समझौता कर लेना चाहिए, यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बिल्कुल सटीक और सही विश्लेषण किया गया है। बहुजन समाज पार्टी अगर विपक्ष के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है तो उसे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बहुजन समाज से संबंधित किसी भी प्रकार की न्यूज और इतिहास को देखना चाहते हैं, बहुजन समाज के संघर्ष को देखना चाहते हैं और चैनल से नए जुड़े हैं, तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर विपक्ष के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है तो उसे कितनी सीटों पर समझौता करना चाहिए। सम्मानित साथियों, आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत की जो लोकसभा की टोटल सीटें हैं, उन सीटों की संख्या है 543 और सरकार बनाने के लिए टोटल 272 सीटों की जरूरत होती है। जिस भी पार्टी के पास या जिस भी गठबंधन के पास 272 सांसदों की संख्या हो जाएगी, वह पार्टी केंद्र में अपना सरकार बना लेगी। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और लोकसभा 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थीं। ये सभी 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीती थीं। वहीं पे देश की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि कांग्रेस, लोकसभा 2019 के चुनाव में 50 सांसद थे। इन 50 सांसदों में से उत्तर प्रदेश में सिर्फ रायबरेली की वो सीट थी जिस पर सोनिया गांधी चुनाव जीती थीं। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति पूरे देश में खराब है। किसी समय में कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टियों में से एक हुआ करती थी और उसकी सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। वही हाल बहुजन समाज पार्टी का है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी केंद्र में कभी भी सरकार नहीं बना पाई। फिर भी बहुजन समाज पार्टी की स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कांग्रेस की खराब है, क्योंकि कांग्रेस किसी जमाने में 300 सीटें जीता करती थी और आज वह 50 सीट जीत रही है। बहुजन समाज पार्टी किसी जमाने में 22 सीट निकालती थी और आज उसके 10 सांसद हैं। तो इस हिसाब से बहुजन समाज पार्टी अपनी परिस्थिति का आधा हो गई है और कांग्रेस पार्टी तो कई गुना घट करके यानी 300 से 50 सांसदों पे पहुंच गई है। यानी कि बसपा से ज्यादा हालत खराब कांग्रेस पार्टी का है। अब बात आती है कि अगर ये सभी पार्टियां एक साथ आती हैं, यानी कि बहन जी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता है, सभी विपक्षी दलों का गठबंधन होता है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर ये सभी दल एक साथ आते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटों पर समझौता करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टियों में से एक है। विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरएलडी हो या कोई अन्य क्षेत्रीय दल हो, वह बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले कमजोर है। मैं कमजोर इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा की सीटें हैं और इन 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के 3 सांसद और कांग्रेस पार्टी का 1 सांसद है। इससे यह साबित होता है कि विपक्षी दलों में बहन जी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत लीडर हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और विपक्ष के लिए 45 सीटें छोड़ देनी चाहिए, जिसमें से समाजवादी पार्टी को 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और वहीं पे 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए और जो शेष 7 सीटें बच जाती हैं, इन सभी सीटों पर एएसपी, आरएलडी, एमआईएम और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ करके सारी सीटें हारने से बेहतर है कि एक साथ मिल करके 80 की 80 सीटें जीती जाएं।
कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में 8 सीटें बहुत हैं, क्योंकि पिछली बार जब वो अकेले लड़ी थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ रखी थी। उन सीटों को भी कांग्रेस पार्टी हार गई थी। उन दोनों सीटों में से सिर्फ एक ही सीट, यानी कि रायबरेली की सीट ही कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। यानी कि 80 की 80 सीटों में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो उस हिसाब से 8 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अगर कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर लेती है तो अन्य राज्यों में उसको बहुजन समाज पार्टी के वोट का अच्छा खासा फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी अन्य राज्यों में क्या करेगी। तो दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी लगभग 16-17 राज्य ऐसे हैं जिस पर उसका अच्छा खासा प्रभाव है, जिनमें से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 5-5, 6-6 विधायक हैं। राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा की सीटें हैं, वहीं पे मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी को मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 4 से 5 सीटों पर गठबंधन कर लेना चाहिए। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं। बिहार में बहुजन समाज पार्टी अच्छी परिस्थितियों में है, तो बहुजन समाज पार्टी को बिहार में भी 5 सीटों पर गठबंधन कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ अन्य जितने भी राज्य बचते हैं, सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है, इसलिए इन राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी को कम से कम एक सीट पर गठबंधन करना चाहिए। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी का अगर पूरे देश में देखा जाए तो 65 से 70 सीटें हो जाती हैं, जिस पर गठबंधन करके बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। अब विपक्षी दलों को ये विचार करना है कि बहुजन समाज पार्टी जो देश की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके पास आज भी 10 सांसद हैं, और देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से अच्छी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी है, जो अकेले चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला देने के लिए तैयार है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल करके, सभी विपक्षी दलों को अपना दिल बड़ा करके बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को देश का पहला दलित प्रधानमंत्री घोषित करके लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो लोकसभा 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हार जाएगी। सम्मानित साथियों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी का विपक्ष के साथ गठबंधन होता है तो कितनी सीटों पर गठबंधन कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।